हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि एक घड़ी साज ने एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचा। यदि वह 25 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। घड़ी की लागत क्या है। तो याद रखिए, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग देखिएगा कि 2% दिया हुआ है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि 25 रुपये अधिक पर बेचता है। यानी कि ये जो 20% है और ये जो 10% है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10% का जो वैल्यू हो जाएगा ये 25 रुपये हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है ना। 100% का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 250 रुपये आ रहा है। तो 250 रुपये हमारा किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में है 250। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ठेले वाले ने कुछ नींबू 25 पैसे में 5 की दर से खरीदे तथा 30 पैसे में 3 की दर से बेच दिए। तो उसका जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना होगा। तो देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है कि एक नींबू का क्या रेट होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है, ये है संतरा वाला। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले निकालना है कि एक संतरे का क्या मूल्य होगा। इसी तरीके से इसमें एक नींबू का निकालना है। आइए इसको अच्छे से बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 5 नींबू मिल रहे थे 25 पैसे में। 5 नींबू 25 पैसे में। तो एक नींबू को एन लिख रहे हैं, एक नींबू की कीमत क्या हो जाएगी, 5 पैसे हो जाएगी। ठीक है, एक नींबू की कीमत हो जाएगी 5 पैसे। फिर उसके बाद इसमें तो इसने मतलब कि इसने क्या किया था, खरीदा था। बेचा कैसे था, 3 नींबू बेचा था इसने 30 पैसे में। ठीक है, 3 नींबू 30 पैसे में। तो एक नींबू कैसे बेचा इसने, 10 पैसे में बेचा। कैसे बेचा, 10 पैसे में बेचा। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसका जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कितना होगा। तो देखिए, ये तो इसका एसपी हो जाएगा, एसपी, और ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्योंकि इस दर पर खरीदा था, इस दर पर उसने बेचा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। और हम लोग प्रॉफिट किस पर निकालेंगे, सीपी पर। तो सीपी हमारा 5 था और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका कट गया, ये क्या आ गया आपका 5 कट गया, तो ये आ गया आपका 100। तो यानी कि 100% इसको प्रॉफिट हुआ है। 100% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कौन से ऑप्शन में आपको 100% दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही 30 वाला देख लेते हैं। 30 वाले में क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 30 संतरे 10 रुपए के 12 के भाव से खरीदा। उसने क्या किया, 12 रुपए में 10 के भाव से उसे बेच दिया। तो देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा। 10 रुपए में कितना था, 12 संतरा था। 10 रुपए में 12 ऑरेंज को ओ लिख रहे हैं। ठीक है, अब एक ऑरेंज की क्या कीमत होगी बताइए, एक ऑरेंज की कीमत हो जाएगी 10/12। उसी तरीके से टोटल संतरे 30 है, तो 30 संतरे का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। कट कर लीजिए इसको। ये आपका हो जाएगा 25। ठीक है, तो सीपी क्या हो गया हमारा, सीपी हो गया 25। अब यहाँ पर जिस दर से बेचा है उस दर का क्या करना है, हम लोगों को पहले निकालना है कि किस दर से बेचा, वहाँ पर एक संतरे का कितना मूल्य था। तो यहाँ पर 12 रुपए में 10 के भाव से बेचा, तो एक संतरा हो जाएगा, ये एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, और फिर उस हिसाब से 30 संतरे का मूल्य निकाल लेंगे। तो 30 संतरे का मूल्य हो जाएगा 36 रुपये। ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो ये 36 माइनस कितना था, 25। ठीक है, सीपी हमारा ये 25 निकला था ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा,
₹11। ₹11 का क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है। ₹11 का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। इसको इरेज कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल इसी वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए, अब देखिए लिखा है, एक व्यक्ति 900 रुपए में एक साइकिल बेचकर 100 रुपए लाभ कमाता है, उसका परसेंटेज लाभ क्या है। तो देखिए, व्यक्ति क्या है, 900 रुपए में एक साइकिल बेचकर 100 रुपए का लाभ कमा रहा है, यानी कि 900 रुपए क्या हो जा रहा है, इसका एसपी हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस हो जा रहा है। और सेलिंग प्राइस पर जो इसको प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का हुआ है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो सीपी हो रहा है वो क्या हो रहा है, 800 रुपये। तभी तो इसको 100 रुपये का लाभ हुआ। तो एसपी क्या हो गया, 900। अब बोल रहा है परसेंटेज लाभ क्या होगा। तो लाभ तो 100% है, तो आपको पता है 100% किस पे लाभ हुआ, 800 रुपये में उसको 100 रुपये का लाभ हुआ था सीपी पर। अब इसको कट कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़े अलग तरीके का है कि ए ने मकान जो है वो 10,000 रुपये में खरीदा और उसने 10% लाभ उठाकर बी को बेच दिया। बी ने 10% की हानि उठाकर सी को बेचा, तो सी को मकान कितने रुपए में मिला। तो देखिए, सबसे पहले कि ए का जो खरीदने वाला जो प्राइस था वो क्या है, 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये में खरीदा और उसको 10% का लाभ भी हुआ, ठीक है। तो देखते हैं 10,000 का 10% कितना होता है। ऑब्वियस ही बात है, 1,000 हो जाएगा, तो लाभ होगा, यानी कि 11,000 रुपये में उसने क्या किया, बी को बेचा। साफ साफ ये दिख रहा है कि बी को 11,000 में बेचा। अब कह रहा है कि बी ने 10% की हानि के साथ क्या किया है, सी को बेच दिया है। तो 11,000 था, अब उसको क्या है, 10% की हानि हो रही है। तो आइए देख लेते हैं, यानी उसको 1100 रुपये 11,000 में से आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोग को मिलेगा कि कितना रुपए। तो अगर आप लोग 11,000 में से 1100 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 9,900 रुपये ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब सी ने उस मकान को कितने में खरीदा था, 9,900 रुपये में खरीदा था। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए कि एक दुकानदार 250 अंडे 65 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदता है। 40 अंडे खराब निकल जाते हैं, तो शेष अंडे 75 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज नोटिस कीजिए कि अंडों का जो क्रय मूल्य है, अंडों का क्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले देखिए, वहां पर लिखा था 65 पैसे दर पे, है ना। तो अगर हम लोग 65 पैसे को रुपीज़ में बदलना चाहें तो हम लोगों को क्या करना होगा, 100 से ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करना होगा, यानी 0.65 रुपीज़ में अब ये चेंज हो गया है, ठीक है। अब देखिए, अब अंडों का क्रय मूल्य निकालिए। एक्स का क्रय मूल्य यानी सीपी लिख देते हैं शॉर्ट में। तो ये हो जाएगा, टोटल कितने थे, 250 अंडे थे और पर अंडों की कीमत हो जाएगी 0.65 रुपीज़। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 162.5 रुपये होगा, बिल्कुल। अब ये क्या कह रहा है कि 250 में से 40 अंडे खराब निकल रहे हैं। 250 में से 40 अंडे खराब निकले तो क्या बचा, ऑब्वियस सी बात है 210 अंडे, ठीक है। तो अब 210 अंडे को उसने बोला कि क्या करना है, बेचना है किस रेट पे, 0.5, ठीक है, सॉरी 0.75। तो 210 अंडे को अगर 0.75 रुपीज़ की दर से बेचेंगे तो ये आएगा 157.5 रुपये। अब देखिए, इसको तो हानि हो रही है क्योंकि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और जो इसका सेलिंग प्राइस है वो कम हो जा रहा है। तो कितने रुपए की हानि हो रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल 5 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखते हैं कि ऑप्शन में 5 है कि नहीं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 रुपए का इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि एक फल विक्रेता क्या कर रहा है, 2 रुपए दर्जन के हिसाब से केले को खरीद रहा है और 2.5 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। मतलब उसको आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, बेच रहा है वो 2.5 रुपए में और खरीदा था 2 रुपए में, यानी उसको लाभ हो रहा है 0.5 रुपीज का, ऑलमोस्ट उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए हमको जितना का प्रॉफिट हो रहा है वो निकालना होता है किस पे, सीपी पे। सीपी कितना है, 2 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25%, जो कि प्रॉफिट में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि दीपक ने 500 मीटर कपड़ा 16 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा, उसने कुल क्रय मूल्य 10% टैक्स दिया, बताओ वह कपड़ा कुल कितने रुपए का बेचे कि उसे कुल लाभ जो है वो 20% का हो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 500 मीटर कपड़ा था टोटल, ठीक है, और कितना, 1 मीटर का रेट क्या है, 1 मीटर का रेट जो है वो है 16 रुपए। तो 500 मीटर का कितना होगा बताइए, तो इसके लिए 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 में, ये आ जाएगा आपका 8,000 रुपये। मतलब 8,000 रुपये में 500 मीटर क्या मिला, कपड़ा मिला। अब ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 8,000 रुपये। अब लिखा है कि उसने क्रय मूल्य पर 10% क्या दिया, टैक्स दिया। तो 8,000 में 10% का टैक्स, यानी कि क्या हो गया, 800 रुपये टैक्स हो गया। अब ये हो गया 8,800, ठीक, 8,800 हो गया। अब 8,800 पर भी वह उसको मतलब क्या मिला, ये उसका एक तरीके से बोला जाए तो सीपी पड़ गया। अब वह कितना में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, कितना में बेचे बताइए। तो आप क्या करेंगे, ये जो 8,800 है इसका 20% निकाल लेंगे, और इसका 20% जो होगा वो होगा कितना, 1,760 रुपये। अगर 1,760 को आप किस में प्लस कर देंगे, 8,800 में प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1,560 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए लिखा है एक दुकानदार एक फ्रिज जिसका मूल्य कितना है, 14,000 रुपये है। फ्रिज का मूल्य कितना है, 14,000 रुपये है, ये इसका वास्तविक मूल्य है। फिर है उससे लिखा है 10% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। तो 14,000 का 10% कितना होगा बताइए। तो अगर आप 14,000 का 10% निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो होगा 1,400। अब ये कह रहा है तो फिर अगर 1,400 ये ज़्यादा मूल्य अंकित किया और पहले 14,000 था, तो आप इसमें 14,000 प्लस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 15,400। 15,400 क्या है, अंकित है मूल्य उस पर। फिर है लिखे गए मूल्य पर 10% का कमीशन दे देता है। लिखा मूल्य इतना है, अब इस पर 10% का कमीशन देना है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका 10% हो जाएगा 1,540। 1,540 अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए। तो आप अगर इसमें 1,540 आप माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा 13,860 रुपये। ये 13,860 रुपये क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य हो रहा है। फ्रिज का क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य हो रहा है। और वास्तविक मूल्य कितना था, 14,000 रुपये था। तो 14,000 में से अगर आप लोग माइनस करते हैं 13,860 रुपये, तो आपका क्या आ रहा है, 140 रुपये। 140 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, कम है। तो 140 रुपये की हानि, इसका यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए ये 2 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।